11वीं क्लास में हम अभी तक जो चैप्टर 3 हैं वो हम पढ़ चुके थे। मैंने चैप्टर 1 आपको बताया फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, ठीक है, कि किस किसने किस टाइप से खोज की, डिस्कवरी करी, कौन से फिनोमेना के लिए हमारे पास कौन से रूल कंजर्वेटिव होने चाहिए, कंजर्वेशन क्या है हमारे पास, तो वो सब चीज़ हम पढ़ चुके थे। इसी के बाद जो हमारे पास चैप्टर थे हमारे पास यूनिट एंड मेजरमेंट, वो हम पढ़ चुके थे, ठीक है, और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन वो हम पढ़ चुके थे। और अब जो चैप्टर हमारा 4 चल रहा था, रनिंग में था, ठीक है, मोशन इन ए प्लेन, तो उसमें हम वेक्टर के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है। और वेक्टर से रिलेटेड मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट या कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा दिया था। तो आज उसका हल्का सा रिवीजन ले रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी चैप्टर में, चैप्टर 4 में पैरेललोग्राम रूल, उसको प्रूफ करेंगे और चैप्टर आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा रिवीजन देख रहे हैं क्योंकि फर्स्ट वीडियो आज 11वीं क्लास चैप्टर 4 की, क्योंकि थोड़ा पिछला रिवीजन होना ज़रूरी है चैप्टर 4 का, ठीक है। तो हम पढ़ चुके थे इस टाइप से कि एक होता हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट पढ़ चुके थे हम, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, और एक हम पढ़ चुके थे वेक्टर प्रोडक्ट। तो जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट होता है उसमें हम ये पढ़ चुके थे कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो क्या होगा हमारे पास ए का मोड, बी का मोड और कोस थीटा के इक्वल होगा। यानी कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं तो उन दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा या स्केलर प्रोडक्ट होगा वो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उनके बीच का जो एंगल है उसके कोस थीटा की मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि ए डॉट बी इक्वल ए का मोड बी का मोड कोस थीटा, ये हम पढ़ चुके थे, ठीक है। और इसी के बेस पर हमने क्या किया था, तो ए डॉट बी के बारे में हम पढ़ चुके थे और इसी से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल भी कर चुके थे कि ए डॉट बी हम किस टाइप से फाइंड कर सकते हैं या हम एंगल किस टाइप से निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक। इसी टाइप से स्केलर प्रोडक्ट में ही हम ये पढ़ चुके थे कि कुछ यूनिट वेक्टर होते हैं आई जे के, तो उनमें रिलेशन था कि अगर आई डॉट आई लिखा हुआ है कहीं या हमारे पास जे डॉट जे लिखा हुआ है कहीं या के डॉट के लिखा हुआ है कहीं, तो उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1 होती है, ये हम पढ़ चुके थे। और अगर हमारे पास डिफरेंट है तो उनकी वैल्यू होती थी हमारे पास 0 होती थी। इस टाइप से हम पढ़ चुके थे डॉट प्रोडक्ट में या कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट में। कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे हमने, जैसे हमारे पास वर्क है तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो वो डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। इस हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि एफ का मोड और एस का मोड और कॉस थीटा डब्ल्यू, ठीक है, ये पढ़ चुके थे। तो स्केलर प्रोडक्ट की हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जैसा हमारे पास ये कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है, ए डॉट बी इक्वल बी डॉट ए मीन्स कॉम्यूटेटिव लॉ, तो कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है स्केलर प्रोडक्ट। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का एक रिलेशन आया था हमारे पास निकल के, हमने थीटा इक्वल टू 90 पुट करके देखा था। इसमें ए का मोड बी का मोड कोस 90 की वैल्यू 0 हो गई थी, तो टोटल सब क्या हो गया था 0। तो इसका मीन्स हुआ कि कंडीशन क्या आती थी के लिए ए डॉट बी इक्वल 0, ये कंडीशन थी परपेंडिकुलर। मीन्स अगर हमारे पास दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं स्केलर प्रोडक्ट में तो फॉर्मूला क्या होगा ए डॉट बी इक्वल टू 0, ये कंडीशन आपको याद रखनी थी, ठीक है। इस टाइप से अदर हमने कंडीशन पढ़ी थी कि डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ था हमारे पास कि अगर हमारे पास 3 वेक्टर में गिवन है तो वो फॉलो करेगा डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ को भी इस टाइप से ए डॉट बी और प्लस ए डॉट सी, ये हम पढ़ चुके थे, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। पैरेलल वाली कंडीशन हम पढ़ चुके थे, तो ये हमें याद रख लेना है स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी प्लस उस चीज़ से हम जो रिलेटेड न्यूमेरिकल हमने किए थे वो आप एक बार जो मैंने पहले पढ़ाया था उस आप देख सकते हैं। इसी टाइप से वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ चुके थे कि दो वेक्टर का हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा या कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, वो क्या होगा, वो हमारे पास इक्वल होगा दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल यानी कि साइन थीटा के इक्वल होगा। यहाँ डायरेक्शन दिखा देते हैं हम एन कैप मल्टीप्लाइंग होता था, ये था मीन्स
दो वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट है या कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट है, वो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल के साइन थीटा के मल्टीप्लाई के इक्वल होता था। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल ए का मोड बी का मोड साइन थीटा और एन कैप मल्टीप्लाई में। तो ये एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। ये बताता है डायरेक्शन को, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन होगी। ठीक है, इनके आंसर में से एक वैल्यू निकल आएंगे कि हाँ भाई 10 है, 20 इस टाइप से नंबर है, और इनका आंसर आएंगे हमारे पास आई जे के की फॉर्म में, डायरेक्शन आएगी। ठीक है, कंपोनेंट भी आएंगे। इस टाइप से पढ़ा था हमने। और इनमें हमने ये रूल पढ़ा था कि अगर हमारे पास आई क्रॉस आई है या जे क्रॉस जे है या के क्रॉस के है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, तीनों की 0। ये पढ़ चुके थे हम, और ये आपको याद रख लेना है, कंडीशन आती है पेपर में। इसी टाइप से अगर हमारे पास डिफरेंट है कंपोनेंट क्रॉस में, तो जैसे आई क्रॉस जे है तो उसका क्या है, के लिख सकते हैं इसकी जगह। जे क्रॉस के है तो उसकी जगह लिख सकते हैं हम आई लिख सकते हैं इसकी जगह, या के क्रॉस आई है तो उसकी जगह लिख सकते हैं हम जे लिख सकते हैं उसकी जगह। इस टाइप की कंडीशन थी। आई क्रॉस जे से के आ सकता, मतलब जो नहीं है वो कंपोनेंट आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना वेक्टर प्रोडक्ट में। ये कॉम्पिटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता था। ठीक है, नॉट फॉलो कॉम्पिटेटिव लॉ, ये आपको याद लेना था। कॉम्पिटेटिव लॉ मीन्स अगर हमारे पास कहीं ए क्रॉस बी लिखा हुआ है तो वो हमारे पास बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। ठीक, एग्जिस्ट नहीं करने का है, इसमें कर सकता था एग्जिस्ट। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव को फॉलो करता है ये भी हमारे पास, कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल, तो ये रहेगा हमारे पास ए क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस सी। ये कंडीशन आ सकती थी हमारे पास। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और इस टाइप के जो क्वेश्चन करते थे हम, कैसे करते थे, एक हम बना लेते थे डिटरमिनेंट आई कैप जे कैप के कैप, और हम यहाँ कंपोनेंट लिख लेते थे जो यहाँ पर कंपोनेंट हम गिवन है, ऐसे करते थे। और जब यहाँ क्वेश्चन करते थे हम डॉट में, तो हम आई की आई वाले से मल्टीप्लाई कर देते, जे की जे वाले से और के वाले से। तो ये हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ चुके थे, और ऐसे ही हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ चुके थे। ये आपको रिवीजन एक बार कर लेना है। ठीक है, और कुछ वेक्टर की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि वेक्टर हमारे पास अगर हैं इक्वल वेक्टर हैं तो क्या कंडीशन है। तो अगर हमारे पास दो ऐसे वेक्टर हैं जिनके इक्वल मैग्नीट्यूड हो, इक्वल डायरेक्शन हो, तो उन्हें बोलते हैं इक्वल वेक्टर। ठीक है, ऐसे हम पढ़ चुके थे अपोजिट वेक्टर के बारे में, कि अगर वेक्टर इस टाइप के हैं कि हमारे पास उनकी डायरेक्शन तो अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो उसे बोलते थे हम अपोजिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ चुके थे हम कि ऐसे वेक्टर जिसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो सरफेस के, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसे बोलते हैं हमारे पास यूनिट वेक्टर। ठीक है, आर कैप इक्वल, ये पढ़ चुके थे हम यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, आर कैप इक्वल वेक्टर आर और उसका मोड मैग्नीट्यूड, ये पढ़ चुके थे। ऐसे हम नल वेक्टर के बारे में पढ़ चुके थे कि नल वेक्टर क्या है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, उसे क्या बोलेंगे हम, नल वेक्टर। ठीक, तो ये हम वेक्टर के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, कोई वेक्टर आर और थीटा की फॉर्म में है तो पोलर वेक्टर है वो। ठीक, एक्सेल वेक्टर के बारे में पढ़ चुके थे हम कि अगर हमारे पास कोई भी रोटेशन इफेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर, तो वो एक्सेल वेक्टर है। तो वेक्टर के टाइप हम पढ़ चुके थे, और स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आप इनका बेसिक जो हमने पहला पढ़ाया था वो वीडियो आप एक बार देख सकते हैं, और अपना जो कॉपी में नोट्स बनाए हैं तो उनका रिवीजन कर सकते हैं। और इसी चैप्टर में अब जो आगे पैरेललोग्राम रूल है उसे हम कल प्रूफ कराएंगे, और इस चैप्टर बहुत अच्छे ध्यान दिलाना है, क्योंकि नीट में और आईआईटी में इस चैप्टर से ज़रूर आते हैं क्वेश्चन 2-3, तो ये आपको बिल्कुल पक्का करना है। और वैसे भी आगे जो हमारा मैथ आने वाला है तुम्हारा 12th का, उसमें भी आपको एक काम देगा, तो इसमें ध्यान देना हमको अच्छे से करके। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।